ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हपको में 58 मिलियन, पीटीसी में 51 मिलियन, हम नेटवर्क में 33 मिलियन, जबकि कौसम में 25 मिलियन। बड़ा काम, आगे क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट वॉलेटाइल है और मार्केट का इंडेक्स आपका ओवरबोट हो चुका है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा, लेकिन जो सेक्टर्स नहीं चले वो चलेंगे। लेकिन इंडेक्स आपका इतना इंडेक्स जब बेहतर होगा जब रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगा। आज भी इंडेक्स का आगाज पॉजिटिव तो हुआ, लेकिन मार्केट सारा दिन वॉलेटाइल रही। 678 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट ने लो बनाया 84,774, 84,600 का सपोर्ट लेवल बताया गया था। मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और मार्केट क्लोज रही 30 पॉइंट प्लस के साथ 85,483 के करीब। जबकि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, 85,750 का हाई बनाया और मार्केट उसके बाद ड्रॉप हो गई और वॉलेटाइल रही सारा दिन। मार्केट के वॉलेटाइल होने की वजह यही थी कि मार्केट काफी दिनों से प्लस चल रही थी और एक करेक्शन ड्यू थी मार्केट के अंदर। इस वजह से हमने करेक्शन देखी इंडेक्स के लिहाज से, साथ साथ सेक्टर वाइज भी स्टॉक वाइज भी हमने करेक्शन देखी और कुछ सेक्टर्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर भी आए। वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स में 560 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन 503 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, रिफाइनरी पॉजिटिव रही। और जबकि नेगेटिव साइड पे पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर, केमिकल्स, इनमें हमने गिरावट देखी। पावर सेक्टर में हब पावर में लो लोक लगा हुआ था, जिसकी वजह से 450 पॉइंट तो खाली हब पावर के थे और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज थोड़ी नेगेटिव थी, जिनके पॉइंट्स की वजह से मार्केट आज इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। लेकिन काफी सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे, जैसे पीएसओ आपका पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, शेल पाकिस्तान थोड़ा पॉजिटिव था। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटक पेट्रोलियम प्लस था, सीमेंट थोड़ी प्लस थी, पाइनियर सीमेंट को एक टाइम में ऊपर का लॉक लगा। इस तरह की चीजें भी हमें मार्केट में नजर आई। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो कल हमने कुछ स्टॉक भी दिए थे आपके साथ, जिसमें पीटीसी शेयर किया गया था। पीटीसी आपका आज 15-70 का लेवल क्रॉस कर गया और 15 रुपए यानी कि 70 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया, एक नया टारगेट अचीव किया। इसके अलावा पीआईए 1930 का खुलाई माइनस साइड की तरफ और 1930 का लेवल ब्रेक कर गया। इस हिसाब से ब्रेकआउट से नीचे क्लोज हुआ है, अब टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। 1930 ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट्स अचीव होंगे। ओवरसोल्ड स्टॉक्स बताए गए थे, जिनमें हमने बताया था कुछ स्टॉक्स सपोर्ट लेवल से रिबाउंड कर गए और कुछ स्टॉक्स ने सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ने लगे। इसके अलावा न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आईपीपी मुआहिदों के जल्द खात्मे से पाकिस्तान को 411 अरब रुपए की बचत होगी। अवैध लगारी साहब का कहना था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत। ये अच्छी गुड न्यूज है। सिटी फार्मा और ऑल केयर ग्रुप ने सऊदी अरब में एपीआई सहूलत के लिए ज्वाइंट वेंचर कर लिया। तो ये एक अच्छी खबर है सिटी फार्मा के हवाले से। लेकिन चूंकि एक न्यूज आ गई और हायर साइड पर भी था, सिटी फार्मा प्रॉफिटिंग नजर आई। हफ्तावार अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन में अगर देखा जाए तो कमी हुई है, तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपए का इजाफा हुआ। रुपए के मुकाबले में अगर हम देखें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 15 पैसे का इजाफा हुआ पाक रुपीज के अंदर। रेक्विडिक के हवाले से ये कि रेक्विडिक की तकमील के लिए सऊदी ज्वाइंट वेंचर पाकिस्तान एसओई के साथ शराकत दारी करेगा, तो ये अच्छी खबर है। इसके अलावा भी अगर हम खबरें देखें तो जो एफआईआर दर्ज हो गई, कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ये बेसिकली उनके खिलाफ है जो एफबीआर ने पावर सीमेंट के खिलाफ 31 करोड़ 60 लाख रुपए के टैक्स फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि पावर सीमेंट के हवाले से कुछ शवाहिद मिले होंगे एफबीआर को, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस तरह की चीजें आती रहती हैं और सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन टैक्स के हवाले से एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस कंपनी को थोड़ा सा देखना चाहिए और जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होंगे तो फिर कंपनी आपकी इस टेंशन से बाहर निकल सकती है। दीवान फारूक मोटर ने इको ग्रीन मोटर्स को पहली होनरी ईवीएस
इलेक्ट्रिक गाड़ी रवाना कर दी, यानी कि गाड़ी की जो सप्लाई थी वो दे दी। तो ये अच्छी बात है दीवान फारूक मोटर के लिए। लेकिन चूंकि न्यूज है तो न्यूज के ऊपर प्रॉफिटिंग होती है। पहले एक रूमर्स थी जिसकी वजह से ये दीवान फारूक मोटर आपका बढ़ रहा था। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $75 और 6 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 79 सेंट माइनस है। क्रूड ऑयल आपका देखा जाए तो डिक्लाइन कर सकता है, 74 से लेकर 73 तक जा सकता है। 76 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, वरना डिक्लाइन करेगा। अच्छा, गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 2661 है, $21 प्लस है। सिल्वर 3143 है, $19 प्लस 19 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। इस वक्त 102.72 चल रहा है, 5 सेंट माइनस है, किसी भी टाइम गिर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 85,630 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, सपोर्ट लेवल 85,043 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो 606 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है, जबकि मार्केट साल और मंथ के हिसाब से भी ओवरबोट पॉइंट के साथ मार्केट ओवरबोट साइड पर रही है। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम आ जाए कि मार्केट की मूव किस तरीके से रहेगी, देखिए टेक्निकल ग्राफ आपके सामने है। जो चार्ट हम डेली बेसिस पे आपके सामने यानी कि प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद बता रहे होते हैं कि मार्केट का लेवल क्या है। मार्केट का कल भी लेवल आपको बता दिया गया था कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल यानी सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट किया, जिसकी वजह से मार्केट लोअर साइड पर थी और टारगेट दिया गया था कि 85,700 से अबव क्लोजिंग देगी तो मार्केट आपकी 86,500 से लेकर 87,000 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन आज भी हमने देखा मार्केट पहले लोअर साइड पर गई और फिर आखिर में बाउंस बैक होकर यानी पॉजिटिव क्लोज रही 30 पॉइंट के साथ। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन 85,700 से लेकर 86,100 जो कि रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक कर जाती है, ब्रेकआउट कर देती है, तो नो डाउट 86,500 से लेकर 87,300 मार्केट का टारगेट होगा। लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने अभी स्लाइटली करेक्शन डन की है, यानी आप 1500 पॉइंट कह सकते हैं 86,400 से लेके जो 85,500 600 तक आई मार्केट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट ने 1500-1800 पॉइंट की करेक्शन डन की है और इस हिसाब से ही मार्केट रिबाउंड हुई है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर इंडेक्स के अंदर भी तेजी का ट्रेंड आप देखेंगे। अदरवाइज इंडेक्स आपका वॉलेटाइल रहेगा जब तक 86,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, जब तक वॉलेटाइल रहेगा। इसके अलावा सपोर्ट लेवल 84,400 और 83,500 होगी। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के स्टॉक के हवाले से कि हब पावर में 58 मिलियन का काम हुआ और जबकि बाकी स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा काम हुआ। आगे क्या होगा इनका, देखिए हब पावर के हवाले से न्यूज तो आ चुकी है, सारी न्यूज कि हब पावर ने टर्मिनेट कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट था और गवर्नमेंट की जो प्रपोजल था उसको मान लिया ना, और गवर्नमेंट के साथ अब मामला इस तरीके से कि पेमेंट जो गवर्नमेंट से लेनी है और फिर जो पीएसओ को देनी है, तो उस हिसाब से भी मामला चल रहे हैं। आज भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें काफी सारी चीजें क्लियर हुई और इसके बाद जो टेक्निकली अगर हम देखें तो हब पावर लोअर लोग के साइड पर था और ओवरसोल्ड साइड पर था। देखिए एक चीज 70 रुपए गिर चुकी है और आपको याद होगा कि ये हब पावर जब 170 पर था, 160 पर था, ये बड़े बड़े हाउसेस रिकमेंड करते थे कि जब BYD की गाड़ी आ रही थी, माइनिंग कर रहा था, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर ये बता रहे थे कि अब इसका ये टारगेट होगा, अब ये होगा। हब पावर एक बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। उस वक्त अगर बड़ी जो जितने भी बड़े बड़े हाउसेस थे अगर वो रिसर्च में ये बताते कि अब पावर के आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के कम हो सकते हैं और ये ओवरबोर्ड साइड पर है तो इसमें काम ना करें, थोड़ा सा डिस्काउंट होने दें, नहीं, उस वक्त तो रिसर्च की जो रिपोर्टें शेयर की गई वो हाई साइड पर शेयर की गई और हमारी तरफ से ये शेयर किया जा रहा था यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि हब पावर ओवरबोट है और डिस्काउंट करेगा। हब पावर ने डिस्काउंट किया, 70 रुपए डिस्काउंट किया। अब एक चीज अगर 70 रुपए डिस्काउंट कर जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए डिस्काउंट कर लेगी या 90 रुपए डिस्काउंट कर लेगी। जैसे 100 के पास 70-75 रुपए डिस्काउंट कर चुका है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गिरने की गुंजाइश 5-10 रुपए और होगी, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है। इसीलिए आज भी हमने कॉल दी हब पावर की कि 98 स्टॉप लॉस रखें और रिबाउंड कर जाएगा, जबकि लोअर लोग था। हब पावर जब लोअर लोग था उस वक्त इसका काम हुआ था 25 मिलियन का काम हुआ था हब पावर के अंदर उस वक्त, और उस वक्त तकरीबन सेलर्स थे 4 मिलियन के सेलर्स थे तकरीबन इसके ऊपर। तो ओवरऑल जब लोअर लोग की साइड पर था हैवी वॉल्यूम के साथ काम हुआ और फिर 58 मिलियन तक का काम हुआ, यानी कि काम में डबल काम हुआ लोअर लोग की साइड के ऊपर। इसका मतलब यही है कि जब एक स्टॉक आपका 70-80 रुपए डिस्काउंट होता है और जब लोअर साइड से वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब वो कंसोलिडेशन के फेज के अंदर है, अब वो रिबाउंड करना चाहता है, अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मजीद नीचे जाए। तो इसमें आज लोअर साइड पे वॉल्यूम्स देखे गए तो आगे इसमें ये कि जो होना था हब पावर में वो हो चुका। हब पावर का स्टॉप लॉस रखें 95 और 100 90 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 110 से लेके 120 तक
इनिशियल टारगेट अचीव कर सकता है, और इसके अलावा भी मजीद टारगेट जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा मजीद टारगेट होंगे। देखिए स्टॉप लॉस क्या होंगे, 95 रुपए, 95 और यानी कि 90 रुपए, ये सपोर्ट, ये स्टॉप लॉस यानी बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम पीटीसी को देखें तो पीटीसी में बेसिकली अगर देखा जाए तो पीटीसी आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, और पीटीसी में हमारे यहाँ पे कॉल दी जा रही थी 11, 11:30 से कॉल दी जा रही थी, तो बताया जा रहा था कि पीटीसी आपका हायर साइड पर जाएगा और पीटीसी के अंदर 14, 15, 16 तक यानी कि मूव करेगा। आज कल भी हमने पीटीसी का बताया, उससे पहले भी वीलॉग के अंदर बताया। आज पीटीसी के अंदर जो हैवी वॉल्यूम नजर आया 15, 70 और 95 के दरमियान, वो इस वजह से भी था क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो 11:30, 12 वाली चीज को थोड़ा सा प्रॉफिटिंग की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि इससे पहले लोग 18 रुपए पे स्टक हुए थे, तो उनकी एक प्रॉफिटिंग नजर आती है। पीटीसी का जो इनिशियल अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल आता है 17 रुपए के करीब करीब आता है, लेकिन 15-70 पर आज अच्छी खासी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है। 16.5 और 17 के 16 और 17 के दरमियान थोड़ी प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, ताकि अगर कोई करेक्शन होती है तो आप करेक्शन से बच सके। इसी तरीके से इसके अंदर वॉल्यूम आने का जो साइन बनता है वो यही बनता है कि प्रॉफिटिंग आज नजर आई है, तो अब जो नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मजीद प्रॉफिटिंग नजर आ सकती है। 17 क्रॉस करेगा मजीद तेजी के लिए ओके होगा, और 17 सस्टेन करेगा तो फिर 20 से 22 तक भी जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरी तीसरी कंपनी की बात करें, हम नेटवर्क की, देखिए हम नेटवर्क भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 10:30 से चला हुआ स्टॉक है और तेजी के ट्रेंड के ऊपर था, और हम नेटवर्क में कॉल भी दी गई थी, 13:30 हो चुका है। हम नेटवर्क अगर हम देखें तो आज हायर साइड पे जो इतना ज्यादा वॉल्यूम्स था उसमें प्रॉफिटिंग की वजह थी कि आज अगर हम यूं कहें कि 35% या 40% आज प्रॉफिटिंग नजर आई है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर मजीद प्रॉफिटिंग नजर आ सकती है, इसको भी रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि 13:30 पे क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हो सकता है वो 15 के पास है, लेकिन आपने 14 से लेकर 15 के दरमियान प्रॉफिटिंग को तरजीह देनी होगी। 15 के बाद लॉन्ग तेजी कीजिएगा, उससे उसके दरमियान तेजी नहीं कीजिएगा, वरना स्टक्स होने के चांसेस होंगे। अच्छा, बात करते हैं चौथे आइटम की, कॉसम की, कि कॉसम में क्या वजह थी जो इतना बड़ा वॉल्यूम 25 मिलियन का वॉल्यूम हुआ। कॉसम जब पहला सेशन था तो उस वक्त तकरीबन उस वक्त 14 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे उस पर। लोअर यानी लोअर लोग पे तकरीबन 2 मिलियन के यानी कि सेलर्स थे। अच्छा, कॉसम में ये था कि कॉसम आपका जो है वो 4 रुपए से चला था, 12 तक गया था, 12 के बाद करेक्शन स्टार्ट हुई थी, और कॉसम इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन अच्छी खासी करेक्शन यानी कि 50% करेक्शन, 45%, 50% करेक्शन डन कर चुका है। कॉसम में वॉल्यूम्स आने की वजह ये थी कि एक तो 50% करेक्शन डन कर चुका था, लोअर लोग भी खुला, और लोअर लोग के पास वॉल्यूम्स यानी कि इनके इसमें इजाफा हुआ, और 25 मिलियन का इजाफा, 25 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, यानी लोअर साइड पे बाइंग्स नजर आई। पॉसिबल है मंडे वाले दिन मजीद थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन अब बाइंग नजर आना शुरू होगी कॉसम के अंदर। कॉसम के जो सपोर्ट्स बनते हैं 6.5 और 6 बनते हैं, सपोर्ट लेवल बनते हैं, और कॉसम का जो टारगेट बनता है यानी इनिशियल टारगेट 7.5, 8 होगा। 8 अगर सस्टेन कर जाएगा तो फिर 9, 10, 11 की तरफ भी जाएगा, लेकिन कॉसम लोअर साइड पर और 50% डिस्काउंटेड है, तो जब 50% शेयर डिस्काउंटेड होता है, वॉल्यूम्स आते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। तो इनमें आज बड़ा काम हुआ है। आगे जो यानी कि 2 स्टॉक्स जैसे आपका पीटीसी और हम नेटवर्क हो गया, इनमें प्रॉफिट टेकिंग के वॉल्यूम्स आए, और हबको और कॉसम के अंदर बाइंग्स वॉल्यूम्स आए, तो इनको स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है मंडे वाले दिन बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जिनके पास हो, घबराने वाली बात नहीं है। ओवरसोल्ड है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आपको स्टॉक लेते हैं वो नीचे आ जाता है, तो मार्केट है, मार्केट आपको समटाइम यानी प्रेशर भी देती है, और समटाइम मार्केट आपकी ऊपर भी मौका भी देती है। सारा काम पेशेंस का होता है। इसके अलावा ओवरसोल्ड स्टॉक आपके सामने है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट लेवल हमने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम एंड टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।